nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. सिर्फ 3 माह है, क्या मतलब इसका? मोबाइल, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? मतलब मुझसे प्यार करते हो? मोबाइल, तुम फिर से धोखा खा रहे हो। तुमने नाम तक सही से नहीं पढ़ा, ना जाने कहां से सर्टिफिकेट खरीद कर लाई है ये। इसने तुम्हें 3 साल पहले तुम्हारी गुर्बत की वजह से छोड़ दिया था। अब ये तुम्हारे पास वापस इसलिए आई है क्योंकि तुम अमीर हो चुके हो। अब ये सिर्फ ऐसी एक्टिंग करके तुम्हारे पैसे लूटना चाहती है। ऐसा नहीं है मोबाइल, मेरा यकीन करो। सो तुम अब भी नहीं बदली? मत सोचो कि तुम पर तरस खाऊंगा, फिर चाहे तुम सच में ही मरने वाली हो, मुझे परवाह नहीं। सिर्फ एक खिलौना हो तुम। जान, हेज़ोबॉय में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वो ट्राई करते हैं। खुदा के लिए मत जाओ। अगर मैं ये वाली दवा नहीं खाती तो कितने दिन जी पाऊंगी? मेरे पापा ने मुझे 3 लाख देने का वादा किया था और बाकी के 2 लाख तुम दे दोगे तो शायद मैं अगले 3 साल तक जी पाऊं, और शायद अगले स्प्रिंग तक मैं तुमसे किया वादा भी पूरा कर पाऊं, फिर मैं सुकून से मर जाऊंगी। पूरे 3 साल की मेहनत के बाद आखिर तुम अपने सपनों के बड़े स्टार बन ही गए। अब ये यहां क्या कर रही है? साली कमीनी कहेगी, आखिर तुम कब मेरे होने वाले पति का पीछा छोड़ेगी? मुझे मेरी बात ध्यान से सुनना। मो भाई की गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें उसके आसपास भटकने की इजाजत नहीं दूंगी, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, और चाहे वो कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, वो मेरे लिए टाइम जरूर निकाल लेता है। समझ आई तुम्हें? अच्छा सच में? अगर वो तुम्हें इतना ही चाहता है तो उसने शादी मुझसे क्यों की और तुम्हें रखेल बनाकर क्यों रखा है? ये सर्टिफिकेट तो शादी का सर्टिफिकेट है। मैं नहीं मानती, ये नकली हो सकता है। वो प्यार मुझसे करता है तो शादी तुमसे क्यों करेगा वो तुमसे शादी? जरूर ये सर्टिफिकेट नकली होगा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो जाकर गो मोबाइल से पूछ लो। क्या होगा अगर मोबाइल सच में इससे भूल नहीं पाया होगा तो? मोबाइल, चलो ना अभी चलते हैं। सुनने में आया है कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तुम खुद जा सकती हो। अगर वाकई ही मोबाइल से अभी तक नहीं भूला तो अवार्ड सेरेमनी में उसने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया था? हाँ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोबाइल से शादी करने की, लेकिन जैसे मर्द प्यार नहीं करता वो उसकी बीवी ही होती है। और तुम तो सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ी हो इसलिए मोबाइल से पहले मिल गई। और भूलना मत कि तुमने 3 साल पहले मोबाइल को छोड़ा था, इसलिए वो तुमसे हद से ज्यादा नफरत करता है।
और उसने कभी भी तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की। अगर तुम इतने ही श्योर हो तो गोमू भाई ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? पीछे हटो, मुझे अपने पति से मिलना है। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपने प्यार के पास तुम्हें जाने दूंगी? जैंगजू, किसने किया ये? मो भाई, बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, सब इसी ने किया है। मेरा ही दोष है। मुझे ऐसे शख्स से प्यार हो गया जिससे मुझे नहीं होना चाहिए था, इसलिए लोग मुझे मिस्ट्रेस का लक़ब देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। चलो जल्दी करते हैं, उसकी फोटो खींच लो और ऑनलाइन डालते हैं। ऑनलाइन। सू एनन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पैसे मांगने आई हूँ। मुझे बताओ, बचे हुए 3 लाख कब दोगे मुझे हॉस्पिटल? हाँ जरूर, लेकिन सू पहले अपना सर झुकाओ और माफी मांगो। सुआन, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था, मैं आज इस घमंड को तोड़ दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? हाँ। मुझे पैसे चाहिए, इसलिए जल्दी दे दो मुझे। मो भाई, अगर तुम्हें किसी दिन एहसास हो गया कि ऐसा सब कुछ मैं तुमसे अपनी मौत की वजह से कर रही थी, तो तुम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। उसे चोट लगी है? अरे रुको मोबाइल, क्या हुआ है? ये तस्वीरें डिलीट करो वरना सेट से नहीं जा पाओगे। चलो चलो डिलीट कर देते हैं। मुझे हालात को एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं जानती हूँ गोमू भाई अब मुझसे बेतहाशा नफरत करता है। आना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? तुम्हें चोट लगी है? काफी देर बाद मिल रहे हैं, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ और उससे शादी भी कर चुके हूँ। क्या वो जानता है इस बारे में? मैंने सोचा नहीं कि मैं उसे इस बारे में कुछ भी बताऊंगी, चाहे उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी क्यों नहीं की। लेकिन उसके करीब रहना, और वो भी आखिरी समय में, यही मेरी खुशनसीबी है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वैसे अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे जमीन दिखाने ले जाना। जरूर। कौन सी जमीन? कब्र की। मो भाई, मुझे केक नहीं खाना, चलो घर चलते हैं। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए वही केक लाया हूँ। केक? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, परेशान मत हो। हे गोमू भाई, बहुत बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मुझे अपना पसंदीदा केक खाना है। अरे मोबाइल रुको तो, इतनी रात हो गई है, क्या वो आना को ढूंढने जा रहा है? गो मोबाइल, मुझे केक खाना है। प्लीज सर मुझे बताइए आपको क्या चाहिए?
मुझे ये वाला चाहिए, बस यही है, पैक जी कर सर, दे। मैं अभी कर देती हूँ। सू सू आ सू तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुमने कहा था केक चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। घूमो भाई, बारिश हो रही है, मुझे अपना पसंदीदा केक खाना है। क्या हो गया? क्या तुम ठीक नहीं यह हो? सपना नहीं है, लगता है गोमू भाई पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहता है। मैंने केक मंगवाया और तुम ले आए। क्या तुम अभी भी पहले जितने सस्ते हो? तुम मजाक कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। मुझे तुम्हारा केक नहीं चाहिए और मुझे तुम नहीं चाहिए हो। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वो भी बेतहाशा। क्या तुम्हें पता है मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मजाक उड़ा रही हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, अपने हालात को एक्सेप्ट करो। तुम ज़ैंगशू को पसंद करते हो अब, और भूलो मत तुमने मुझसे शादी बदला लेने के लिए की है। मुझे इंतजार था, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या है? सुनो मुबाई, मैंने गलती से बहुत ज्यादा शराब पी ली है और यहाँ के सारे लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे आकर घर ले जा सकते हो? विनती करो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आओ साथ अच्छी जिंदगी जीते हैं। गो मुबाई, मैं तुमसे बेतहाशा नफरत करती हूँ। ठीक है जान, इंतजार करो, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने साथ ले जाओ। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको यहीं रुकना होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, मेरे पास कितना वक्त बचा है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कहीं ले चलो। माँ, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगी। तीन साल पहले जब मैं घर पर पहुंची थी, हम घर पहुंच गए। ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। ठीक है। कल मिलते हैं। मॉम, मॉम आपको क्या हुआ है? चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा, अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुझे काफी अरसे से ब्लड कैंसर था, ये ठीक नहीं हो सकता। और मैं जानती हूँ कि तुम मुबाई को डेट कर रही हो। उसे डेट करना छोड़ दो, उससे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें भी कभी लग सकती है। बेटा, माँ वो मुझे पसंद करना छोड़ देगा। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। कुछ साल पहले ही उसके माँ बाप अलग हो गए थे। उसके पास रोज के सिर्फ 10 रुपए ही खर्च के लिए होते थे।
और उसने वो भी तुम पर खर्च कर दिए। वो बहुत कमजोर है बेटा, अगर वो तुम्हें संभालेगा तो खुद को भी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन माँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मेरा यकीन करे। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं फिर भी उससे शादी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। वो अभी भी अपने सपने पूरे कर सकता है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है बिना किसी रेग्रेट के। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो? मत भूलो तुम मेरी बीवी हो। दूसरे मर्दों के साथ घूमने की हिम्मत कैसे हुई? चुप करो। गुम भाई, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक मजाक है। गौर से देखो, मुरान ही वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुमसे तो शादी मैंने पैसे के लिए की है। सुआन, क्या सच में तुम मुझे सच नहीं बताओगी? तुम तो बस मेरे लिए पैसे की वजह हो। अगर तुम में दम है तो मुझे तलाक देकर दिखाओ, फिर तुम आसानी से जंगशू से शादी कर पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? सुआन, बता देता हूं, जब तक मैं मरता नहीं तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। मो भाई, तुम यहाँ तुमने अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था, मैं वो देने आई हूँ। ये इसके पास क्यों? मैं आज दरगाह गई थी और तुम दोनों के लिए ये लाई हूँ। मैंने सुना है ये दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होने देता और उनको हमेशा साथ जोड़े रखता है। शुक्रिया आंटी। ये मेरा है, मुझे वापस करो। ओह, तुम इसकी बात कर रही हो। मैं अभी फिल्मिंग के दौरान नीचे गिर गई थी तो मोबाइल ने मुझे ये दिया और कहा कि ये सुरक्षा करता है। ये मेरी माँ लेके आई थी, तुमने किसी और को क्यों दिया? मुझे उसकी याद ही नहीं आई, लगा कोई सस्ती चीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सस्ता सामान बोलने की? तुमने एक टूटी हुई डॉल के लिए मेरे पति को मारा। ये तुम्हारी डॉल है ना? लो पकड़ लो इसे। हाँ, मेरी डॉल। गो मोबाइल, मैं मर रही हूँ, अभी भी तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। पहले केक और अब ये मौत का नाटक। तुम बार बार मुझे धोखा दे रही हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस इसके घर ले चलो। मैं चाहती हूँ ये खुद मुझे अपनी आंखों से मरता हुआ देखे और सारी जिंदगी पछतावे के साथ गुजार दे। अरे मोबाइल, सुनो तो। मेरे कहे बगैर तुम उसके सामने नहीं आओगी। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.